સાધનાનો માર્ગ બહુ કઠણ છે, કેમ કે સાધનાની અંદર સ્વાર્થને કમ કરવાનો છે, પરાર્થને આગળ કરવાનો છે. સાધનાના માર્ગે જાતને ઘસી નાખવાની છે, જાતને પંપાડવાની નથી. સાધનાના માર્ગે ઇન્દ્રિય ઉપર વિજય મેળવવાનો છે, ઇન્દ્રિયનું પુષ્ટિકરણ કરવાનું નથી. સાધનાના માર્ગે મનને કચડવાનું છે, મનની ઈચ્છાઓને પૂરી કરવાની નથી. સાધનાના માર્ગે તપ અને ત્યાગ એની સાધનાઓ કરવાની છે, મોજ મજા અને જલસા કરવાના નથી. માટે સાધનાનો માર્ગ કઠણ છે અને જેવી તેવી વ્યક્તિના વશની વાત પણ નથી કે એ સાધનાના માર્ગે આગળ વધી શકે. હમણાં જે મેં વાત કરી એ માત્ર બાહ્ય સાધનાની વાત છે, પણ અભ્યંતર સાધના તો એના કરતાં પણ કઠણ છે. આપણા ઉપર જે અપકાર કરે એને માફ કરવો એ અભ્યંતર સાધના છે. આપણા ઉપર આપણને જે હેરાન કરે એનું પણ ભલું ઈચ્છવું કહી શકીએ, આપણે કરી શકીએ. किसी ने अपने 5-25 लाख दबा दिए और उसने बोल दिया मैं देने वाला नहीं हूँ, तेरे से होता है वो कर ले, तो महावीर स्वामी भगवान को हम कह सकते हैं भगवान उसका भला करना. हाँ, શું એની માટે આપણે શું ભાવના ભાવીએ? એનું નખોદ વળજો, એનો ખરાબ થજો, એને એના પાપનું ફળ મળજો. अपने क्या हैसियत है? अपने सोचने से कुछ होने वाला है? फिर भी गलत सोच के मुद्दा कर्म बंद करने. परमात्मा बनने की पहली शर्त है जो जिस महावीर परमात्मा की आप पूजा सेवा अर्चना भक्ति करते हो उन्होंने ये काम किया, एक ही काम किया. उनको हैरान करने वालों के प्रति परमात्मा ने उपकार की झड़ी ही बरसाई. कृता पराधेपी जने कृपा मंथर तारयो. जिन्होंने आपके ऊपर मरणांत कष्ट फेंके उसके ऊपर भी आपने करुणा की धारा ही बरसाई, उसका भलाई आपने सोचा. आपको पता नहीं होगा, विश्वं तितार ईसवः वयम अस्य संसार कारणम. जब संगम एक रात में 20 उपसर्ग करके गया, पता है ना आपको, देवलोक में इंद्र महाराजा ने परमात्मा के शौर्य की प्रशंसा की. धरती तल पर एक महावीर जिनका शौर्य अप्रतिम है, जिनकी साधना अप्रतिम है, जिनको अपनी साधना से विचलित करने की किसी की ताकत नहीं है, परमात्मा के शौर्य की प्रशंसा देवलोक में इंद्र महाराजा भी करते थे. हर किसी के बस की बात नहीं होती साधना करनी. और एक बात समझना, प्रशंसा भी कभी किसी के लिए हैरान गति का कारण हो जाती है. निंदा तो मत करो किसी की, लेकिन प्रशंसा भी करो तो सामने वाली व्यक्ति का मुंह देखकर, हृदय देखकर करो कि ये दूसरों की प्रशंसा पचा सकेगा या नहीं. निंदा पचानी बहुत सरल है, प्रशंसा पचानी बहुत कठिन है. તમે લાભ સારો લીધો ને તમારી બાજુવાળા जो बीजानी प्रशंसा है, તમે લાભ સારો લીધો પણ ઓલાએ જે 4 ચાંદ लगाया, आपने तो संग अच्छा निकाला पर उसने तो 4 चांद लगा दिए, बस इतना ही. परमात्मा का दाखिला हमारे सामने है. अयोग्य व्यक्ति के सामने किसी गुणवान व्यक्ति की प्रशंसा भी मत करना, क्योंकि ये प्रशंसा भी गुणवान व्यक्ति को हैरान गति में कारण बन सकती है. નીરુભાઈ મૌન રાખવામાં મજા છે, ન ઘસાતું બોલવું, ન પ્રશંસા. અનુમોદના કરવી એ અંતરથી કરવી, અથવા તો યોગ્ય વ્યક્તિની સામે કરવી, અથવા તો એવા વાતાવરણમાં કરવી કે બીજાને આરાધનાનો ઉલ્લાસ વધે.
हरि सभा थी, परमात्मा के बखान हुए और संगम देव परमात्मा के वखान भी सहन न कर पाया। ये इंद्र महाराजा एक मनुष्य कीटक का वखान, कीटक माने कीड़ा, मनुष्य कीटक का वखान कर रहे हैं। हमारी दिव्य शक्ति कहाँ? चपटी वगाड़ता आ मनुष्य कीटक ने एनी साधना माथी चलित करी नाखो, वृथा प्रशंसा और आया, पूरी ताकत लगाई, 20 मरणांत कष्ट उपसर्ग दी, एक रात में हारा, थाका, पूरी ताकत लगाई, फिर भी हारा। और जब वापस लौट रहा था, આપણને કોઈ રૂપિયા દબાવી જાય તો એ આપણને દુશ્મનાવટ, આપણા માટે કોઈ ખરાબ બોલતું હોય એના પર પણ આપણને અસદ ભાવ, આપણું કોઈએ અપમાન કરી નાખ્યું હોય, સમાજની અંદર કોઈએ થોડુંક આપણું ઘસાતું બોલ્યું હોય, અરે એક વ્યક્તિ પાસે કોઈએ પણ ઘસાતું બોલ્યું હોય, એના પ્રત્યે આપણને અસદભાવ થઈ જાય। એના કરતા આગળ વધીને રસ્તામાં ચાલતા હો નંગે પેર અને કોઈ કે સિગારેટ ફેંકી હોય ને એનો ડામ લાગી જાય તો એ સરસ્વતી છૂટી જાય મોઢામાંથી। અને ભગવાને મરણાંત કષ્ટો આપના ઉપર પણ करुणा, प्रेम, स्नेह और वात्सल्य की झड़ी बरसाई। विश्वम चितारयिसव वयम अस्य संसार कारणम। जब संगम जा रहा था, देखो परमात्मा महावीर को सामने रखना, ये वो परमात्मा है जिन्होंने सबको माफ किया है, जिन्होंने अपनी साधना ही देखी है। इसने मुझे क्या किया, कितना हैरान किया, क्या बोला, क्या नहीं बोला, कब बोला, कभी सोचा नहीं है। 15-20 साल पहले किसी ने कुछ कहा है वो भी याद है। और नेगेटिव चीज हम ज्यादा याद रखते हैं, पॉजिटिव चीज भूल जाते हैं। 15-20 साल तक किसी ने उपकार किया, भला किया, अच्छा किया, और एक बार लास्ट में कुछ न करने योग्य किया, लास्ट वाली बात याद रहती है, अगली बात सब भूल जाते हैं। ऐसी मानसिकता, घटिया मानसिकता लेकर हम बैठे हैं। पॉजिटिव इवेंट्स को भूलो मत, नेगेटिव इवेंट्स को कभी याद करो मत। गुजराती में कीधु छे के हयात दुखी मानस जेटलो दुखी थाय एना करता दुखों ने याद करी करीने एना करता 1000 गणो दुखी थाय छे। किसी ने कुछ बोल दिया उस समय तो झटका लगा, लेकिन वो याद करते करते सालों तक हम हैरान होते, साला एने आम कीधु तो आवा दो टाइम बतावी देश। परमात्मा क्या सोचते हैं? विश्वम चितार, पूरी दुनिया मुझे पाकर संसार को पार पाती है, और ये संगम मुझे पाकर ही मर गया, मुझे पाकर ही दुर्गति का अतिथि बन गया। दुख किस बात का है? मुझे दुख दिया उस बात का, या उसका क्या होगा इस बात का? बहुत अच्छी कड़ी है। कुछ लोगों की कुछ बातों में बस इतना सा अंतर होता है। बोलो तो, कुछ लोगों की कुछ बातों में बस इतना सा अंतर होता है। कोई दिल में उतर जाते हैं, कोई दिल से उतर जाते हैं। पुण्यवान, हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए, हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, और हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। 3 चीजें याद रखना। हमारे शब्द, कोईना घाव पड्या होय तो एने रूजावे एवा शब्द जोईए।
કોઈ આઘાતમાં હોય એને આશ્વાસન આપે એવા શબ્દ જોઈએ. કોઈ મૂર્છાયેલા હોય એને ખીલવી દે એવા શબ્દો જોઈએ. એવા મીઠા મીઠા શબ્દો હોય કે સામેવાળો ગમે તેટલા દુઃખમાં, તકલીફ, સંકટ કે મુશ્કેલીમાં હોય એને એમ લાગે કે ક્યાંક કોઈક મલમ પટ્ટો થઈ રહ્યો છે. कुछ करना नहीं है भाई, कभी भी मुझे याद करना, मैं आपके लिए तैयार हूं, इतना कहो, सामने वाली व्यक्ति के जेहन में आप बस जाओगे. कई के लिए मनुष्य भावे शब्द, दूसरे नंबर में आपका स्वभाव और तीसरे नंबर में आपका व्यवहार. ऐसे महापुरुष होते हैं हमारे प्रेम सूरी महाराज, भुवन भानु सूरी महाराज, जयगो सूरी महाराज और हमारे गुरुजी. गुरु की परंपरा है इसलिए मैं तारीफ नहीं करता, बुद्धिवादी हूं मैं भी, लेकिन उनके जीवन में मैंने देखा है कि उनका स्वभाव, उनके शब्द और उनका व्यवहार ऐसा था कि जाने के बाद भी आज भी उनके लिए खराब बोलवा वाली, घसातु बोलवा वाली एक व्यक्ति दुनिया में नहीं. वे लोग अजात शत्रु थे, किसी के साथ दुर्व्यवहार आज तक नहीं किया, किसी को एक शब्द अप्रीति पैदा करे ऐसा शब्द नहीं बोले, और स्वभाव भी इतना रॉयल था कि किसी ने कुछ भी बोल दिया, कर दिया, सामने पड़ गए, फिर भी उनके लिए इन्होंने गलत नहीं सोचा, अजात शत्रु बन के गए. आज 50-50 साल के बाद भी लोगों के जेहन में बसे हुए हैं, क्योंकि उनका शब्द, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार ऐसा था. परमात्मा महावीर 2500 साल के बाद भी सारी दुनिया में आज कहा जाता है कि आज के दायरे में परमात्मा महावीर देव के दिव्य संदेश की बहुत जरूरत है. क्यों याद किया जाता है? परमात्मा के मुंह से निकलते एक एक शब्द अमृत की धारा जैसे थे. परमात्मा का स्वभाव दुश्मन को भी आशीर्वाद ऐसा रॉयल था. और परमात्मा का व्यवहार आपको पता होगा कि साथ में बसने वाला गौशाला सबको हैरान करता था, परमात्मा को भी हैरान करता था, अपने दुष्ट स्वभाव से खुद भी हैरान होता था. उसके कारण परमात्मा को तकलीफ होती थी, कष्ट झेलने पड़ते थे, फिर भी परमात्मा ने गौशाला के प्रति कभी असद व्यवहार नहीं किया. शाला तू आवो छे, बदमाश छे, तारा लीधे मारे हैरान थवू पड़े छे, ऐसा परमात्मा ने गौशाला को कभी नहीं किया, क्योंकि इन बिल्ट बाय डिफॉल्ट ब्लड में ही ऐसा नेचर था कि सबके प्रति समभाव, मेरे को हैरान करने वाले के प्रति भी मेरा समभाव. कितने के दिल में आप बसे हो और कितने के दिल से आप उतर गए हो. दिल में उतरना, किसी सामने वालों के दिल में उतरना आसान साधना नहीं है. भोग देना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, स्वार्थ को गौण करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को तोड़ने पड़ती है, सामने वाले को सरेंडर होना पड़ता है, तब सामने वाले के जीवन में हम बसते हैं. जीवन में छोटी छोटी घटनाएं घटती है. अभी एक घटना किसी ने कही, एक भाई था भावनगर के शशिकांत भाई, शशि इंडस्ट्री वाले का नाम सुना होगा. बहुत अच्छे आदमी, बहुत रॉयल नेचर के आदमी, हजारों लोगों को उन्होंने नीचे से ऊपर उठाए, और ये हाथ से देना, ये हाथ को पता भी न चले, अपनी वाइफ को भी पता न चले,
अभी अभी उनका देहांत हुआ 15 दिन पहले। उनका लड़का आया, महाराज साहब हमारे पिताजी भगवान जैसे थे, ऐसा हमको उनके जाने के बाद पता चला। हजारों लोगों के खत, श्रद्धांजलियां, अपने साथ घटी घटनाएं, बच्चों को तो किसी को कुछ पता नहीं पिताजी ने क्या क्या किया, कब किया, कितना किया। और एक छोटी घटना, हजारों घटना में से, महाराज साहब, एक भाई था भावनगर में, ललित भाई करके, फोटोग्राफर बनने की इच्छा थी, 1 रुपया जेब में नहीं था। 25-30 साल पहले की बात। शशि भाई के पिताजी के पास आया, कैमरा लेना है, ले ये 500 रुपया ले, कैमरा लेना। इतना खुश हो गया, कैमरा तो ले लिया। टैलेंट थी, होशियार था, थोड़ा आगे बढ़ा, कंपटीशन में नंबर आया। दिल्ली जाना था कंपटीशन में, लेकिन दिल्ली जाने के भाड़े के रुपये नहीं थे। समय समय की बात है। कल मैंने कहा समझ शक्ति और सहन शक्ति बहुत आवश्यक है। यदि आप में समझ शक्ति नहीं होगी तो जीवन में संक्लेश और संघर्ष ही चालू रहेगा। समझ शक्ति होगी तो संघर्ष और संक्लेश स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है यार, જવા દો ને, ક્યાં હવે આટલાનું આટલું કરવું? એમની ભૂલ થઈ તો થઈ, કોઈએ ન માન્યું તો ન માન્યું યાર, કોઈએ તકલીફ આપી તો આપી। આ કાળના પ્રવાહમાં બધું પસાર થઈ જાય છે, ક્યાં યાદ રાખી રાખીને દુખી થવું? ये समझ सकती। आगे बढ़कर मेरे कर्म ऐसे हो गए तो इसने ऐसा व्यवहार वर्ताव किया मेरे प्रति। मेरे कर्म यदि अच्छे होते तो मेरे प्रति सबका सम्मान भरे वर्ताव ही रहता। आखिरकार कर्म प्रिवेल्स। जो भी है अपने कर्म के ऊपर ले लो। दुनिया का कोई मोटिवेटर, ओरेटर आपको पुण्य पाप की बात नहीं करेगा। इस भव और परलों का, ये भव और परभव की बात नहीं करेगा। कर्म की बात कभी मोटिवेटर के लेक्चर में नहीं आएगी। बस ये जीवन में पैसे से आप कैसे आगे बढ़ो, बिजनेस में कैसे आगे बढ़ो, अरे उसके पर कर्म सत्ता है। कितनी भी होशियारी, कितनी भी कला, कितना भी कुछ भी होगा, लेकिन कर्म को मंजूर नहीं होगा, ऊपर से नीचे पटक जाओगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। ये मोटिवेटर के पास ये पदार्थ नहीं है। और जैन धर्म, जैन फिलोसॉफी, जैनिज्म और जैन धर्म गुरु के पास सेंटर में ये फिलोसॉफी है। कितनी भी दौड़ धूप करो, ठीक है, कर्म सत्ता की लीली झंडी है तब तक ठीक है। एक चाटा गिरेगा, सब हो जाएगा। क्या करना है? हृदय में हमदर्दी चाहिए। स्वार्थ को साइड में करके सामने वालों के रिक्वायरमेंट क्या है, सामने वाला क्या है। वापस आया पिताजी के पास, लेकिन मुंह से खानदानी ऐसी थी कि बोल नहीं पाता था कि दिल्ली जाना है, रुपये नहीं है। कंपटीशन में नंबर भी लग गया है। शशि भाई ने पूछा, बोल भाई शू करे छे? सामने से पूछा तो बोला दिल्ली जाना है, कंपटीशन में नंबर लगा है। बहुत उपकार है आपने, आपका एक कैमरा दिला दिया है, रोजी रोटी बनी है इससे।
कितने आशीर्वाद मिलते हैं, कितने કહીએ છે ને આપણે નીરવભાઈ, હાથીના મોઢામાંથી એક દાણો પડે, કણ પડે અને કીડીઓને ઉજાણી થઈ જાય. કુશાલજી, આપણે કંઈ ઓછું નથી થતું અને સામેવાળાનું જો જીવન બની જતું હોય, આજીવિકા બની જતી હોય તો એનો આનંદ લૂંટવા જેવો નથી જીવનમાં. લે ભાઈ, એક સિલાઈ મશીન લઈ લે, તારો ગુજારો કર. સાહેબ, દવાથી દુઆ વધારે કામ કરે, હજારો ગણી. અને દવા જ્યારે અંત આવે, તમને ખબર છે, કોઈ બી ડોક્ટર બધી મહેનત કરી લે ને પછી હાથ ઊંચા કરે, અને હાથ ઊંચા કર્યા પછી છેલ્લું વાક્ય બોલે, નાવ ગોડ સેવ યુ. શું બોલે? नाव એટલે हमने हमारी पूरी ट्राई कर ली, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है. कई रोग भी ऐसे हैं, भले 21वीं सदी हो, हाईफाई टेक्नोलॉजी हो, कितना भी शोध संशोधन हो, लेकिन आज भी मेडिकल साइंस, मेरा अनिजी अनुभव कहता हूँ कि वो लोग कहते हैं हमारी मर्यादा है. है कोई कैंसर की रेमेडी, बचने की आश कैंसर से? आंखों की कोई तकलीफ होती है, डॉक्टर साहब कह देते कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है. तब पता चलता है कि हमारे कर्म ने, भगवान ने, नसीब ने जो हजारों हजारों नलियां अंदर बनाई है, और बाल जैसी नली से भी जो लिक्विड पास होता है तो हम कुछ देख पाते हैं, और वो जब रिटायर्ड हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रिपेयर नहीं कर सकती, भले ही हाई फाई टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ी हो और हम तारीफ करते हो. नाउ गॉड सेव यू. नाउ हमने हमारा सब प्रयत्न कर लिया. शशिभाई ने, भाई दिल्ली जવું છે? हाँ साहब, देखो, सामने वाले को मांगना पड़े ना, ये पण हमारी नानम છે. समझ में आई बात? कुशल जी, भाई मारे आटली जरूरत है, जरा ध्यान राखो मारो. तो सामने वाले को बोलना पड़े ना, वो भी हमारी नानम है. हमारा दिल, हमारी समझ, सोच ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को क्या जरूरत है, उसके बोलने से पहले ही बस उसको कहते हैं एक्सट्रीम कोटि का औदार्य. कुछ कहना पड़े, कई वांधो नहीं, ले आ बीजा 500 रुपया देजे, तो दिल्ली जजे, आगे वच्चे बेटा. क्या शब्द में मिठास है, आगे बढ़ना बेटा, मेरे आशीर्वाद है. कुशाल जी, તમે માનશો નહીં, 500 રૂપિયા બીજા આપ્યા, દિલ્હી ગયો, ત્યાં કોન્ટેસ્ટમાં ભાગ લીધો, કોન્ટેસ્ટમાં નંબર 1 આવ્યો, ત્યાંથી લંડન ગયો અને લંડનની કોન્ટેસ્ટમાં ભાગ લીધો ને ત્યાં નંબર 1 આવ્યો. 8 दिन पहले उनके बेटे ने बताई हुई ये वारदात घटना, और जब देहांत हुआ तब लंदन से स्पेशल है फोटोग्राफर, फ्यूनरल विधि में वो आया लंदन से. मेरे लिए भगवान है ये तो. अवसर पर इन्होंने 500 रुपये यदि नहीं दिए होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता. लंदन में नंबर 1 फोटोग्राफी का अवार्ड जीतने वाला ये आदमी यहाँ आके ध्रुसके रड़े छे. ऐसा भी होता है, दिल में उतर जाते हैं. ऐसे काम कर लो, हर रोज एक परोपकार का काम तो करो कि सोने से पहले आपको तसल्ली हो कि एक आदमी का अच्छा काम किया, एक आदमी को संतुष्टि दी, एक आदमी का आशीर्वाद मैंने लिया, मुझे भी कुछ आज तसल्ली है कि कुछ अच्छा काम किया. रोज एक काम ना થાય પરોપકારનું નાનું મોટું, અને એક નાનું મોટું પરોપકારનું કરો ને એક વ્યક્તિના હૃદયમાં તમે વસી જાઓ
कुछ लोगों की कुछ बातों में बस इतना सा अंतर होता है, कोई दिल में उतर जाते हैं, कोई दिल से उतर जाते हैं। दिल से उतरना तो बहुत आसान है। 25-50 વર્ષનો સંબંધ હશે ને, એક વાક્ય તમે નેગેટિવ બોલો, દિલમાંથી ઉતરી જશો। 25-50 વર્ષથી ઘરમાં કામ કરતા હોય, વફાદાર વિશ્વાસુ નોકર હોય, પણ એક વખત ગમે તે કારણે મજબૂરીથી એને ગલતી કરવી પડે ને કરે, દિલમાંથી ઉતરી જાય છે। સંબંધો ક્રિએટ કરવા બહુ કઠણ છે, સંબંધોને તોડવા બહુ આસાન છે। કોઈના દિલમાં ઉતરી જવું। आज हमारे प्रेम सूरी महाराज साहब थे, जब वो विहार करने असमर्थ हुए तब उनके शिष्य उनको कंधे पर बिठाकर स्ट्रेचर से विहार करवाते थे। 5000 किलोमीटर का विहार करवाया कंधे पर बिठाकर, जिसमें रामचंद्र सूरी महाराज भी उठाते थे, भुवन भानु सूरी जी भी उठाते थे, चंद्रशेखर विजय जी भी उठाते थे, जयघोष सूरी जी भी उनका स्ट्रेचर उठाते थे, और हमारे गुरु जी भी उनका स्ट्रेचर उठाते थे। ये स्ट्रेचर उठाना बाह्य सद्भाव की क्रिया है, लेकिन उसके ऊपर से पता चलता है कि प्रेम सुरीश्वर जी महाराज कितने कितने हृदय में उतर गए हैं। एकाशना ब्यासना आंबिल सामयिक औषध प्रतिक्रमणनी साधना तो करीए छीए अने करशो सारू छे, पण एक साधना करो કે સામેવાળાના હૃદયમાં આપણે ઉતરી જઈએ। એક વાત યાદ રાખના, તમે કેટલું ભેગું કર્યું છે એનું મહત્વ નથી, પણ કેટલાને ભેગા રાખ્યા છે એનું મહત્વ છે। તમારી પાસે કેટલું છે એનું મહત્વ નથી, પણ તમારી સાથે કોણ છે એનું મહત્વ છે। આખી જિંદગી જતી રહે, પણ તમારે જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે તમારી માટે हाथ लांबो करनार, सहाय करनार, होस्पिटलमां 3 रात साथे रहनार अने तमारी माटे हमदर्दी बतावनार, जरूर पड़े त्यारे तमारी साथे रहनार कोण छे ई महत्वनुं छे। भावेश अरे शुं छे? नोट तो बनावो, लिस्ट बनावो। આપણે કેટલાના હૃદયમાં છીએ અને આપણા હૃદયમાં કેટલા છે? समझ में आती है बात? बैंक बैलेंस कितनी है, पावर इनकम प्रॉपर्टी कितनी है? साहब अगरू काम है। साधना ई छे के तमे केटली व्यक्ति साथे प्रेम केळवी शको छो अने केटली व्यक्ति तमने प्रेम करी शके छे। प्रेम एटले तमारी दुनियानो लवात्मक प्रेम नथी, पण एक स्नेहात्मक प्रेम। तमने दिलथी चाहनारा केटला अने तमे दिलथी चाहो एटली ई व्यक्तिओ केटली। આપણા દુઃખની પાછળ રોનારા કેટલા, આપણી તકલીફોની પાછળ રોનારા કેટલા, આપણી મુશ્કેલીઓમાં સંવેદના વ્યક્ત કરનારા કેટલા। બધું સ્વાર્થ 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 સ્વાર્થ। આપણે ભલા, આપણું ઘર ભલું, આપણો પરિવાર ભલો, બાકી દુનિયા જાય। बोलो 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 बोलो, मैं तो नहीं बोल सकता, मैं तो साधु हूँ। हम तो कहेंगे पूरी दुनिया समझा स्वर्गलोक में जाए, मोक्ष में जाए, ये भगवान का सूत्र है। एक व्यक्ति के लिए भी हम गलत नहीं सोच सकते, और आप एक व्यक्ति के लिए भी अच्छा नहीं सोच सकते। आपके पड़ोस का भी थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा कमा के ज्यादा ले आया, पास का एक फ्लैट उसने ले लिया, तो भी हम सहन नहीं कर पाते। सालो आटलो बधो आगळ वधी गयो।
હમણાં તો કઈ હતું જ નહીં. હમણાં પણ એને લેવા દેવા શું તમારે, એમ કહો તો ખરા. કોઈના માટે તમે સારું ઈચ્છી ન શકો તો બુરું તો ના ઈચ્છો, એટલું તો નક્કી કરો. અને કોઈનું બુરું ઈચ્છો તો એનું બુરું થઈ જવાનું કે તમારું બુરું થવાનું. લખી રાખજો, તમે જે વસ્તુમાં ખોટું ઈચ્છો છો એ વસ્તુ તમારામાં આયા વગર રહેવાની. સોનર ઓર લેટર, આજ યા કલ આવશે, આવશે ને આવશે. જે પરમાત્મા મહાવીર દેવ માટે આપણે મરવા તૈયાર છે, જે પરમાત્મા મહાવીર દેવની પહેલી સાલગીરા ઉત્સાહ અને ઉમંગથી ઉજવવા માટે આપણે તૈયાર છીએ, એટલા માટે કે ભગવાનનું જીવન અનોખું હતું, ભગવાનના શબ્દો અનોખા હતા. 2500-2700 વર્ષ પછી પણ આખી દુનિયાના હૃદયમાં પરમાત્મા મહાવીર વસેલા છે. કેમ કે એમનું જીવન, એમના સ્વભાવ, એમના શબ્દો અને એમનો વ્યવહાર સેલ્ફલેસ હતો. બધાનું કલ્યાણ કરવાની જ ભાવના હતી. પોતાને હેરાન કરનારનું વિશેષ કલ્યાણ કરવાની ભાવના હતી. सकलारथ स्तोत्र आप जानते हो या नहीं जानते हो पता नहीं. सकलारथ स्तोत्र का हेमचंद्र सूरी महाराज का ये श्लोक है. कलिकाल सर्वज्ञ का कृता पराधे बीज में. संस्कृत आप पढ़े नहीं हो, पढ़े ये बोलते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. क्या परमात्मा आपका हृदय होगा जिन्होंने आपके ऊपर अपकार की जड़ी बरसाई, उनके ऊपर आपने उपकार की ही जड़ी बरसाई. वो उनका काम करता है तो मैं मेरा काम करूं. टीट फॉर टेट ये जैनिज्म का सिद्धांत नहीं है. जैसे के साथ तैसा बनो ये जैनिज्म का सिद्धांत नहीं है. उसने मुझे हैरान किया मैं सवाए हैरान करूंगा, ये जैनिज्म का सिद्धांत नहीं है. जैनिज्म तो कहता है कि जो आपको हैरान करता है उनके प्रति भी. देखो आप कोई भी दाखिला ले लो परमात्मा के जीवन का. चंड कौशिक ने डंक दिया, परमात्मा ने बुज्ज कर दिया. संगम ने 20 उपसर्ग किए, उसके ऊपर परमात्मा ने वात्सल्य का धोध बहाया. गौशाला ने पूरी जिंदगी परमात्मा को हैरान किया, फिर भी परमात्मा ने उनको आशीर्वाद और सदगति की ही भेंट दी. क्या क्या कटपुत ना देखो, अभव्य जीव थे फिर भी परमात्मा ने जा मने हैरान करो तारू नखो निकल से ऐसा कभी गलत नहीं सोचा. ये परमात्मा के हम शिष्य है. ये परमात्मा का शासन हमने पाया है. शासन पाना मतलब बाहरी जैन शासन पाना वो नहीं है. शासन पाना यानी कि परमात्मा का जो जीवन था वो हमें भी जीवन में अपनाना, वो निश्चय नहीं का शासन है. तो ભગવાન જેવું જીવન જીવે એવું જીવન જીવવાનો આપણે પ્રયાસ કરીએ એનું નામ જૈન શાસન કહેવાય. જૈન શાસન पाकर भी जो लोग शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, मसाला खाते हैं, आउट ऑफ ट्रैक है, होटल रेस्टोरेंट और भी जो भी न करने जैसे गलत धंधे करते हैं वो जैन शासन में है, ऐसा हम कह सकते हैं? केवाय कुशल भाई? ठीक है, व्यवहार से स्वामी वात्सल्य में आ जाते हो, धक्का मार के आप निकाल नहीं सकते हो. समझ में आती है बात? अभी एक कानून बना दे, जो शराब पीता है, गुटखा खाता है, मसाला खाता है, जुआ खेलता है, उसको जैन संघ में एंट्री नहीं. तो कितने रहेंगे? कितने रहेंगे? बहुमत कहाँ जाएगा? शासन का मतलब है अनुशासन. अनुशासन का मतलब है कायदा कानून का पालन, मर्यादा का पालन और आज्ञा का पालन. समझ में आई बात? जितने हम मर्यादा में है, जितने कायदा कानून के पालन में है और जितनी आज्ञा में, उतने हम अनुशासन में, उतने हम जैन शासन में है. बाकी जैन शासन से बाहर. हाँ, शरीर की वजह से, संयोग की वजह से, मजबूरन से कुछ करना पड़े वो बात अलग है.
भगवान ने कहा कि जरूरी नहीं कि सभी आज्ञा आप अमल में रखो और कुछ भी हो जाए, मर जाओ फिर भी पालो। भगवान ने ये कहा कि पहले मानो तो सही। माननी 100% आज्ञा को, भगवान आपने जो कहा है सही है, मेरी ताकत नहीं है, मेरे संयोग नहीं है, मेरा शरीर साथ नहीं देता है, मेरी मजबूरी है ताकि मैं पाल नहीं सकता। बाकी ऐसे शक्ति दो कि ये मेरी मजबूरी है और संयोग भी अनुकूल हो जाए ताकि मैं आपकी आज्ञा का पूरा पालन कर सकूं। मान्यता में 100% और अमल में शक्ति के और संयोग के अनुसार जो जीवन जीता है वो भी अनुशासन में है, वो भी शासन में है। समझ में आई बात? विशेष आगे कल बात करेंगे। आज समय